हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ वो है तुम अब घर से ध्यान हटाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। संगीता, मेरा टिफिन तैयार है। संगीता, पापा का नाश्ता दे दो। भाभी, मेरा सूट प्रेस कर दिया ना। मम्मा, भूख लगी है। शर्मा जी के घर से आती ये आवाजें उनके यहाँ रोज सुबह की दिनचर्या का हिस्सा है। संगीता शर्मा जी के घर की बड़ी बहू है। घर के किसी सदस्य का काम उसके बिना नहीं चलता। संगीता के पति अतुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। सास ससुर ननद देवर और 2 बच्चों के अपने परिवार में संगीता जैसे रम सी गई है। सुबह से शाम और शाम से रात कब हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। उसका अपना ना कोई शौक है, ना कोई दोस्त। बस अपने घर परिवार और बच्चों में ही उसने अपनी दुनिया बसा ली है। एक दिन सुबह सुबह संगीता के पास एक फोन आया। हाय डार्लिंग, कैसी हो? दूसरी तरफ से आवाज आई। संगीता ने गुस्से में कहा, कौन बोल रहा है? रॉन्ग नंबर। वे फोन काटने ही वाली थी कि उधर से फिर आवाज आई। गलती हो गई मेरी माँ, माफ कर दे। नाराज होकर फोन कट मत कर देना। ओफो श्रेया, कब सुधरेगी तू? कितनी बार कहा है कि इस तरह अलग अलग नंबर से फोन करके मुझे परेशान मत किया कर। संगीता ने प्यार भरी फटकार लगाते हुए कहा। श्रेया संगीता की बचपन की फ्रेंड है। स्कूल से कॉलेज तक की पढ़ाई दोनों ने साथ ही की। उसके बाद संगीता की शादी हो गई और श्रेया ने एक कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली। बस तब से दोनों सहेलियां सिर्फ फोन पर ही बात कर पाती थी। बस तब से उन दोनों का मिलना भी नहीं हो पाया था। श्रेया ने चहकते हुए संगीता से कहा, बस तेरे शहर आ रही हूँ तुझसे मिलने। क्या? सच कह रही है श्रेया? बरसों हो गए तुझे देखे हुए यार, कब आ रही है? संगीता ने पूछा। श्रेया ने बताया कि उसकी 4 दिन की ट्रेनिंग है दिल्ली में और वो शाम को ही दिल्ली पहुंच रही है। श्रेया के आने की खबर सुनकर संगीता बहुत खुश हो गई। उसने अतुल और घर वालों को श्रेया के आने की बात बताई। अतुल ने कहा, वाह, आज तो मैडम के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही है। तुम्हें इतना खुश पहले कभी नहीं देखा संगीता। बाजार से कुछ लाना हो तो मुझे बता देना, मैं शाम को आते समय लेता आऊंगा। संगीता ने जल्दी जल्दी घर के काम निपटाए और सामान की लिस्ट बनाकर अतुल को भेज दी। शाम को उसने श्रेया की पसंद का खाना बनाया। श्रेया के आते ही संगीता पूरे उत्साह से उसकी आव भगत में लग गई। दोनों बच्चे भी श्रेया से मिलकर बहुत खुश थे। बाकी घर में किसी की दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ा। 4 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। श्रेया सुबह नाश्ते के बाद अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती और शाम को वापस आने के बाद किचन में संगीता की मदद करती। संडे के दिन वह घर पर ही थी। श्रेया ने देखा, संगीता सुबह से रात तक बच्चों का टिफिन, नाश्ता, उन्हें स्कूल भेजना, सास ससुर का नाश्ता, ननद देवर का टिफिन, उनके कपड़े, अतुल की तैयारी और बच्चों का होमवर्क, इन सब में इतनी व्यस्त रहती है कि उसे समय पर खाना खाना भी याद नहीं रहता। बाकी घर के सारे काम, घर को मैनेज करना, इन सब के चलते संगीता अपने आप को बिल्कुल समय नहीं दे पाती थी। रात के खाने के बाद दोनों सहेलियां साथ बैठकर खूब बातें करती। आज श्रेया की ट्रेनिंग का आखिरी दिन था, तो रात के खाने के बाद जब दोनों बातें कर रही थी, तब श्रेया ने कहा, संगीता, तुझे नहीं लगता तूने अपनी जिंदगी को एक सीमित दायरे में कैद कर लिया है? संगीता बोली, मैं कुछ समझी नहीं। श्रेया ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, मैं पिछले 4 दिन से देख रही हूँ। सुबह से शाम तक तू घर के काम और सब लोगों की सेवा में इतनी व्यस्त रहती है कि समय पर खाना भी नहीं खा पाती। ये तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे, ऐसा कुछ नहीं है श्रेया, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। संगीता ने सफाई देते हुए कहा। श्रेया बोली, आज फिट है, पर अगर ऐसी ही लाइफ चलती रही तो उम्र से पहले बीमारियां घेर लेंगी तुझे। और हाँ, मैं सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रही हूँ, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तू अपने आप को तो भूल ही गई है संगीता। ऐसा कुछ नहीं है श्रेया, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। तूने देखा ना मेरी लाइफ में मेरे घर के सब लोग कैसे जुड़े हुए हैं। संगीता ने सफाई देते हुए कहा। श्रेया बोली, हाँ, बहुत खुश है तू। तेरे चेहरे से स्माइल मिटते ही नहीं। लेकिन संगीता, तेरी आंखों में वो चमक नहीं दिखती जो कॉलेज के दिनों में हुआ करती थी। तेरी लाइफ में सब जुड़े हुए हैं संगीता, पर उनकी लाइफ में तू कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा चल, एक काम कर, तू कॉलेज की आईटी चैंपियन हुआ करती थी ना। चल एक ईमेल भेज मुझे। तेरा मेल आईडी तो एक्टिव होगा ना? संगीता कुछ बोल नहीं पाई। तो वो बोली, देख संगीता, मैं ये नहीं कहती कि तू अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को मत निभा या तू घर या अपने पति और बच्चों को टाइम मत दे।
पर किसी भी रिश्ते के लिए इतना समर्पित होना ठीक नहीं कि आप अपने आप को भूल जाओ। कल को जब सब अपनी अपनी गृहस्थी और कैरियर में व्यस्त हो जाएंगे, तब तुझे एहसास होगा कि तेरी अपनी तो कोई पहचान ही नहीं है। तू टॉपर थी कॉलेज की यार, जिंदगी की परीक्षा में भी तुझे टॉपर बनकर जीतना है। श्रेया की बातें सुनकर संगीता गहरी सोच में पड़ गई। संगीता और श्रेया की बातें अतुल ने भी सुन ली। अगले दिन श्रेया को एयरपोर्ट छोड़ने जाते समय अतुल ने उससे बात की। ठीक एक हफ्ते बाद संगीता के घर पर उसके नाम की एक पोस्ट आई। संगीता ने खोलकर देखा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। संगीता के लिए एक आईटी कंपनी का ऑफर लेटर था। 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद अगर उसने कंपनी का एग्जाम क्लियर कर लिया तो उसे ये जॉब मिल जाती। संगीता समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हुआ। तभी पीछे से अतुल ने आकर कहा, हैप्पी बर्थडे संगीता, ये मेरी तरफ से तुम्हारे बर्थडे का तोहफा है, छोटा सा तोहफा। पर अतुल, आपको ये कैसे पता चला? और ये सब कैसे? आई मीन मेरा सीवी, मेरे डॉक्यूमेंट्स कैसे? संगीता ने चौंकते हुए कहा। मैंने तुम्हारी और श्रेया की बातें सुन ली थी, अतुल ने बताया। मुझे माफ कर दो संगीता, मैं कभी तुम्हारे बारे में ये सोच ही नहीं पाया। तुमने भी कभी अपनी इच्छा या अपने सपनों के बारे में नहीं बताया। अब तुम भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियोगी, तुम भी अपने सपने पूरे करोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अतुल की बातें सुनकर संगीता की आंखें भर आईं। पर अतुल, ये सब कैसे होगा? घर के काम और सबकी जरूरतें। संगीता ने अपनी चिंता जताई तो अतुल ने कहा, मैंने सब प्लानिंग कर ली है। कल से एक नई बाई आएगी, 10 दिन में तुम्हें उसको ट्रेनिंग देनी है। वो सुबह से रात तक यहाँ रहेगी और शाम को तुम्हारे ऑफिस से आने के बाद शाम का खाना बना कर जाएगी। कुछ दिन मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे सबको आदत हो जाएगी। तुम अब घर से ध्यान हटाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। थैंक यू अतुल, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि शादी के इतने सालों बाद भी मैं अपने सपने पूरे कर पाऊंगी। संगीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। तो अतुल ने कहा, थैंक यू तो तुम्हें श्रेया को बोलना चाहिए। उसी ने ये मुझे आइडिया दिया था और तुम्हारे सब डॉक्यूमेंट्स भी उसी ने अरेंज किए थे, अतुल ने कहा। संगीता ने तुरंत श्रेया को फोन किया। थैंक यू श्रेया, मुझे अपने आप से मिलाने के लिए। आज बहुत समय बाद संगीता बहुत खुश थी और पता नहीं कब तक श्रेया से बात करती रही। अतुल भी उसे देखकर बहुत खुश था। बरसों बाद आज उसे अपनी असली संगीता वापस मिल गई थी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जिंदगी की भागम भाग में हम अपने सपने, अपनी इच्छाएं कहीं पीछे छोड़ देते हैं और फिर हम अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में इतना खो जाते हैं कि अपने सपनों को वापस पकड़ने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन इस कहानी की नायिका को ये मौका उसके पति ने दिया, उसे उसकी जिंदगी की उड़ान दी है। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन के सपनों को कभी भूलना नहीं है, बल्कि हमेशा उनके लिए आगे बढ़कर हिम्मत से मेहनत करते रहना है। धन्यवाद दोस्तों। आप प्लीज मेरी कहानियों को लाइक करें, शेयर करें। इस बारे में आपके जो भी विचार हों, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर मेरी इन कहानियों से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, तो मेरा ये छोटा सा प्रयास सफल होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।